इम्पार्शियलिटी भेदभावहीनता या निष्पक्षता। जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर जनता से भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये इम्पार्शियलिटी है। इसको इम्पार्शियलिटी कहते हैं। यह एक सिविल सेवा मूल्य है। इसी तरह नॉन पार्टीशनशिप, राजनीतिक गैर तरफदारी। नौकरशाह को नॉन पार्टीशनशिप या राजनीतिक गिरफ्तारी अपनाना चाहिए। इसे किसी राजनीतिक विचारधारा से संलिप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि तटस्थ होकर काम करना चाहिए। यह एक सिविल सेवा मूल्य है। इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप। सिविल सेवा मूल्य वो मूल्य हैं जो किसी समाज में नागरिकों की आकांक्षाएं होती हैं, जो प्रशासन से होती है, या सिविल सेवा मूल्य वो वांछित प्राथमिकताएं हैं जो किसी राष्ट्र के नागरिक को प्रशासन से होती है। सिविल सेवा मूल्य प्रशासक को जरूर अपनाना चाहिए। इससे उनकी मर्यादाएं जनता में बनी रहती है। उसी द्वारा ही प्रशासक जनता को एकजुट रखती है, देश को एकजुट रखती है और राष्ट्र की भावनाएं को सुदृढ़ करती है। इसी तरह एक और भी सिविल सेवा मूल्य है जो CSPL कमेटी ऑन स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ में भी बताया गया है कि सिविल सेवकों को कौन कौन से मूल्य अपनाना चाहिए। इसमें निस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, पारदर्शिता, ईमानदारी, नेतृत्व और उत्तरदायित्व। सिविल सेवक जो पद धारण करते हैं वो जनता और सिविल सेवक के बीच धरोहर का संबंध होता है। ये अधिकारी से अपेक्षा करता है कि अधिकारियों को सौंपा गया अधिकार जनता के हित में प्रयोग हो। ये धरोहर का संबंध है। जनता और प्रशासक के बीच जो संबंध होता है उसको धरोहर का संबंध कहते हैं। इसी आधार पर सिविल सेवकों को मूल्य अपनाना चाहिए। सिविल सेवकों को सार्वजनिक मूल्यों में निजी मूल्य को समाहित नहीं करना चाहिए। इसीलिए कुछ सिविल प्रशासक के मूल्य निर्धारित किए गए हैं जो है निस्वार्थता, यानी कि जनहित से संबंधित फैसले लेते समय सिविल सेवक को अपने परिवार या मित्र के लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये फैसले जनहित में लेना चाहिए। दूसरी है सत्यनिष्ठता, यानी कि जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं उससे बाहर के संगठन या व्यक्ति के साथ वित्तीय अन्य बाध्यताएं बस संलिप्त नहीं होना चाहिए। इसी को सत्यनिष्ठता कहते हैं। वस्तुनिष्ठता यानी सरकारी पदधारी को चयन के लिए योग्यता का आधार बनाना चाहिए, न कि निजी संबंध के आधार पर। इससे पदधारी को अपनी छवि बनाने में सहायक होता है। जवाबदेही, सरकारी पदधारी को निर्णयों के लिए जनता को जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि सरकारी पद जो भी धारण किए जाते हैं वो जनता के लिए, जनता के हित में धारण किए जाते हैं, इसलिए जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। पारदर्शिता, सरकारी पदधारी को अपने निर्णयों के कारणों का उल्लेख करना चाहिए कि किस कारण से उन्होंने ये निर्णय लिया है। ये निर्णय ये जनता के हित में ही है, इसके लिए उसे कारणों को बताना चाहिए। इससे संगठन में पारदर्शिता बनी रहती है। इसी तरह ईमानदारी, सरकारी पदधारी को निजी हितों की घोषणा करना चाहिए, जिससे कि उसके ईमानदार छवि बनी रहे। जब पदधारी या प्रशासक अपने हितों की घोषणा करता है तो अपने संगठन के हितों की रक्षा कर पाता है और लोगों को विश्वास कायम होता है संगठन के प्रति या प्रशासनिक क्षमता के प्रति। नेतृत्व, सरकारी पदधारी को काम करते हुए एक ऐसी मिसाल पेश करना चाहिए जिससे कि नए सिद्धांत विकसित हों और वो समाज में एक उदाहरण पेश हो। उत्तरदायित्व, जो पदाधिकारी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हैं उसके कार्यों के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि जो भी प्रशासक
अपने अधिकार, प्रशासक के रूप में उन्हें जो अधिकार मिला है या शक्तियां मिला है, उसे उस शक्तियों को जो प्रयोग करके काम किया जाता है वो कार्य के लिए वो स्वयं उत्तरदायी हैं, और ये उत्तरदायित्व प्रशासक को लेनी चाहिए। इससे कार्य क्षमता प्रशासक की बढ़ती है, संगठन की बढ़ती है, लोगों को विश्वास बढ़ता है। थैंक यू। फिर अगले